जरा सोचिए, एक आदमी चुपचाप सोफे पर बैठा है, हाथ में रिमोट, आंखों में तनाव, और उसकी पत्नी नाराज है, उदास है, पर वो समझ ही नहीं पा रहा आखिर हुआ क्या है। वो सोचता है, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। और वो सोचती है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। और जब दो अलग अलग ग्रहों के लोग मिलते हैं तो गलतफहमियां तो होती ही हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन गलतफहमियों को समझकर बेहतर रिश्ते बना सकते हैं? चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाता हूं जो दुनिया भर में लोगों के रिश्ते सुधारने के लिए जानी जाती है। जॉन ग्रे की मशहूर किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम रिश्तों में कहां गलतियां कर रहे हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल और शुक्र की प्रेम कहानी। बहुत पहले मंगल ग्रह के पुरुषों ने दूरबीन से शुक्र ग्रह को देखा और वहां की खूबसूरती देखकर दीवाने हो गए। शुक्र की महिलाएं भी मंगल ग्रह के पुरुषों की सच्चाई और लगन से प्रभावित हो गईं। और फिर दोनों ग्रहों के लोग एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर मिलने आ गए। प्यार हुआ, शादी हुई, लेकिन एक छोटी सी परेशानी थी। जब ये लोग पृथ्वी पर आए तो उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो दो अलग अलग ग्रहों से आए हैं। और वहीं से शुरू हुई असली कहानी, गलतफहमियों की, उलझनों की और चुप्पियों की। जब पुरुष तनाव में होता है तो वो एक गुफा में चला जाता है, अपने मन की दुनिया में। वो समस्याओं को खुद से चुपचाप हल करता है। और महिला, जब वो परेशान होती है तो उसे बात करनी होती है, अपने मन की बात बांटनी होती है। पुरुष सोचता है, मैं उसे अकेला छोड़ दूं ताकि वो आराम कर सके। और महिला सोचती है, क्या इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो बात भी नहीं कर रहा। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। महिला के लिए बात करना ही तनाव से छुटकारा है, पुरुष के लिए चुप रहना। जब पुरुष शांत होता है, महिला समझती है कि वो नाराज है। और जब महिला बोलती है, पुरुष सोचता है कि उसे दोष दिया जा रहा है। यहां सबसे जरूरी बात है समझना, बदलना नहीं। महिला कहती है, आज दफ्तर में बॉस ने सबके सामने डांट दिया। पुरुष तुरंत कहता है, तो नौकरी छोड़ दो, नई ढूंढ लो। लेकिन महिला को समाधान नहीं चाहिए था, बस थोड़ा साथ, थोड़ी सहानुभूति। वो चाहती थी कोई कहे, अरे यार बहुत बुरा हुआ, तुम ऐसा बर्ताव डिजर्व नहीं करती। यह बात पुरुष नहीं समझ पाता, क्योंकि मंगल ग्रह पर समस्या का मतलब है तुरंत हल दो, लेकिन शुक्र ग्रह पर समस्या का मतलब है मुझे महसूस करो, समझो। और जब पुरुष तुरंत सलाह देने लगता है तो महिला सोचती है, इससे मेरी भावना का कोई मतलब ही नहीं। सीख, कभी कभी सिर्फ सुनना ही काफी होता है। महिला सोचती है, छोटी छोटी मदद भी बहुत मायने रखती है। पुरुष सोचता है, एक बड़ा काम कर दिया तो बहुत स्कोर मिल गया। लेकिन शुक्र ग्रह का स्कोरिंग सिस्टम अलग है। चाय बना दी, +1। झाड़ू लगा दी, +1। बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, सिर्फ 1। पुरुष सोचता है, मैं इतना बड़ा गिफ्ट लाया, उसने सिर्फ थैंक यू कहा, क्योंकि उसके लिए रोज की छोटी छोटी चीजें ही असली प्यार हैं। मंगल पर छोटे काम का छोटा मतलब, शुक्र पर हर काम बराबर। अगर आप अपनी पत्नी या प्रेमिका को खुश देखना चाहते हैं तो रोज एक छोटी सी मदद जरूर कीजिए। आगे क्या होगा? दोस्तों, ये तो सिर्फ आधी कहानी थी। आगे हम जानेंगे, जब महिला बहुत भावुक हो जाती है तो उसका क्या मतलब होता है, क्यों पुरुष भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है, और कैसे दोनों फिर से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं उन और गहराइयों की ओर जहां अक्सर रिश्ते उलझते हैं। जॉन ग्रे कहते हैं, महिलाएं भावनात्मक रूप से वेव यानी तरंगों की तरह होती हैं। कभी बहुत खुश, बहुत ऊर्जावान, तो कभी बिना किसी वजह के उदास, खोई सी। ये स्वाभाविक है, ये हार्मोनल नहीं, भावनात्मक है।
जब कोई महिला नीचे की वेव में जाती है तो उसे जरूरत होती है समझने की, सुनने की और साथ देने की। पुरुष अक्सर डर जाते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, पर नहीं, उसे ठीक करने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करने दो। बस मौजूद रहो, बिना सलाह दिए। यही प्यार है। अब आते हैं पुरुषों पर। पुरुषों का प्यार रबर बैंड की तरह होता है। जब वो किसी से बहुत जुड़ते हैं तो अचानक एक झटका लेते हैं, दूर चले जाते हैं। पर डरिए मत, ये दूरी अस्थाई है, वो फिर वापस आएगा, पहले से ज्यादा प्यार के साथ। समस्या तब होती है जब महिला इस दूरी को रिजेक्शन समझ बैठती है। वो सोचती है, अब इसका मुझसे मन भर गया। पर सच ये है, उसे अपनी स्पेस चाहिए। बस थोड़ा समय दीजिए, बिना गुस्से, बिना डर के। वो जरूर लौटेगा। कभी कभी दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब बात आती है कहने की तो लड़ाई हो जाती है। इसका हल है लव लेटर टेक्निक। जॉन ग्रे कहते हैं, जब बहुत सारी भावनाएं अंदर हों तो उन्हें एक पत्र की तरह लिखो, 4 हिस्सों में। 1, गुस्सा, मैं गुस्से में हूं क्योंकि। दूसरा, दुख, मुझे दुख पहुंचा क्योंकि। तीसरा, डर, मुझे डर है कि। चौथा, माफी और प्यार, मैं अब भी तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि। इससे क्लैरिटी आती है और बात बिगड़ने की जगह सुलझने लगती है। पॉज, गहराई भरा मौन। रिश्ते में कई बार ऐसा वक्त आता है जब कोई एक कहता है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। पर क्या सच में प्यार खत्म हो गया है? शायद नहीं। शायद सिर्फ प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पुरुष अब भी प्यार करता है, पर उसे लगता है उसका काम है सुरक्षा देना, पैसे कमाना। और महिला चाहती है समय, बातें, जुड़ाव। यहां कम्युनिकेशन टूटता है। समाधान, इंटेंशनल लव, मतलब जानबूझकर प्यार जताना। एक सरप्राइज कॉल, एक छोटा सा थैंक यू, एक मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। छोटे छोटे इशारे रिश्तों को जिंदा रखते हैं। सच कहें तो सबसे बड़ी परेशानी होती है अपेक्षाएं। उसे खुद समझना चाहिए था, मैंने इतना किया, उसने बदले में क्या दिया। लेकिन रियल लव वो है जहां आप बिना गिनती के देते हैं। पुरुष चाहते हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, महिलाएं चाहती हैं उन्हें प्रायोरिटी मिले। अगर आप बिना तुलना के दें, आपको वापसी में उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, अनुभव लो। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई बिना कहे हमें सुने, हमारे आंसुओं को भी पढ़ ले। पर सच्चाई ये है, पहले हमें खुद समझना होगा कि हमारे पार्टनर की सोच, भावना, दुनिया हमसे कितनी अलग है। जब हम ये समझ जाएंगे तो प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं रहेगा, बल्कि समझने का नाम बन जाएगा। और तब मंगल और शुक्र सिर्फ अलग ग्रह नहीं होंगे, बल्कि एक सुंदर संतुलित ब्रह्मांड बन जाएंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि और भी रिश्ते सुधर सकें।